जय श्री राम। जब भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करके उसका वध कर दिया और माता सीता को मुक्त करवा लिया, तब उनके 14 वर्षों के वनवास का समय समाप्त होने वाला था। अब उन्हें जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचना था और इसके लिए लंका के नए राजा विभीषण ने उन्हें अपने पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या पहुंचाने का अनुरोध किया। प्रभु श्री राम ने उनकी यह विनती स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और सभी मित्रों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। लंका से वापस अयोध्या लौटते समय प्रभु श्री राम कई जगह रुके। आइए जानते हैं उन स्थानों के बारे में। प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को भारद्वाज मुनि के आश्रम में उतरने का आदेश दिया, क्योंकि वे जाते समय उनके दर्शन करना चाहते थे। भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर प्रभु श्री राम ने सभी के साथ उनका आशीर्वाद लिया और ज्ञान प्राप्त किया। भारद्वाज मुनि भी प्रभु के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। भारद्वाज मुनि के आश्रम जाने से पूर्व प्रभु श्री राम ने हनुमान को आदेश दिया कि वे अयोध्या जाकर भरत से मिले और उन्हें प्रभु श्री राम के आने का संदेश दें। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद गुह से जाकर मिलेंगे, इसलिए हनुमान भरत को सूचना देने के पश्चात वहीं आकर श्री राम से मिले। भगवान श्री राम ने वनवास जाते समय अपने मित्र निषाद को वचन दिया था कि जाते समय वे उनसे अवश्य मिलकर जाएंगे तथा साथ ही माता सीता को माँ गंगा की पूजा अर्चना भी करनी थी। इसलिए भारद्वाज मुनि के आश्रम के बाद वे सभी पुष्पक विमान से अपने मित्र निषाद की नगरी श्रृंगवेरपुरी में पहुँचे और उनसे भेंट की। वहाँ पहुँचकर माता सीता ने माँ गंगा की पूजा की। इसके बाद प्रभु श्री राम निषाद गुह को भी अपने साथ लेकर अयोध्या के लिए निकल गए। निषाद से मिलने के पश्चात प्रभु श्री राम सीधे अयोध्या पहुंच गए, जहां उनके स्वागत में लाखों दीप प्रज्वलित किए गए थे। यह कार्तिक माह की अमावस्या की रात थी, जो वर्ष की सबसे काली रात होती है, किंतु अयोध्या वासियों ने संपूर्ण नगरी और राजमहल को दीपक की रोशनी से जगमग कर दिया था। इसके बाद विधिवत रूप से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा बनते ही प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। उनके राज्य में किसी को भी प्रभु श्री राम से मिलने का अधिकार था तथा सभी अपने राजा का आदर भी करते थे। प्रभु श्री राम के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने संपूर्ण नगरी को और राजमहल को दीपक की रोशनी से इस तरह जगमग कर दिया था कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दिव्य प्रकाश चमक रहा हो। और उसी के बाद से इस दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल इसे दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।